जो सबसे कागज मांगता है, जो सबसे कागज पूछता है, वो आदमी की इतनी औकात और भसोट नहीं कि अपने कागज दिखा सके। कानून पर थूक दिया, आरटीआई पर मूत दिया, क्या दिया भाई बहना, मैं आपको अपने कागज नहीं दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको अपना कोई का, मैं अपनी डिग्री आपको नहीं दिखाऊंगा। भैया कानून का उपयोग किया जा रहा। आरटीआई एक्ट क्यों था कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जनता सीधा सरकार से कोई भी सवाल कर सकती है। आरटीआई के तहत मोदी के कागज मांग लिए कि भाई तुम बहुत पढ़े लिखे हो, चौथी फेल, तो लाओ जरा डिग्री ये सब दिखाओ अपनी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि भाई दीजिए आप, आरटीआई डाली गई, तो लीजिए खबर आपके सामने। भैया दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सूचना आयोग यानी आरटीआई के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी। यानी कानून हो, नेता हो, अभिनेता हो, सरकारें हो और भाई सिस्टम हो, तंत्र हो, मंत्र हो, सब लगा दिया मोदी ने कि मेरी डिग्री किसी को मत दिखाना। इस आदमी को दिक्कत क्या है? अबे कितनी बेकाई है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब दे देना पेपर, अब पास हो जाना। कम नंबर आए हैं कोई बात नहीं, पास तो हुए हो। हम लोगों का जो दिमाग में बैठा हुआ है चौथी फेल, वो तो निकल जाएगा भरम। अब भाई तुम तो शक्तिमान हो, फर्जी ही बनवा लो डिग्री यार, बैक डेट में जाके बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप देखिए उतना टाइम नहीं है, आदेश दे दिया है मोदी ने। हाँ चाहिए लोकसभा सीट तुमको, हाँ जज साहब डिग्री बाहर नहीं आनी चाहिए। वैसे भी अगर होती तो आती ना, लेकिन नहीं आनी चाहिए। हाँ मना कर दो प्लीज। हाँ गई भैंस पानी में, अब ढूंढते रहो डिग्री। अब जिनके पास डिग्री है मोदी उनको कहते हैं पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। और अगला आदमी खुद की डिग्री नहीं दिखा रहा, तुमसे कागज मांगता है। भाई साहब पूरा देश बेच दिया गया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी जो हिंदू मोदी मोदी कर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसे आंसू रोएंगे ये कि इनको रोना तो आएगा लेकिन हंस हंस के रोएंगे। क्यों? क्योंकि अगर रोएंगे तो हम कहें देखा दिए थे मोदी जी को वोट लो, तो उस बेइज्जती से डरने के लिए ये हंसते रहेंगे। दर्द चाहे कितना भी हो, ये इनकी जिंदगी हो जाएगी दोस्तों, देखते रहिएगा। इतना ही नहीं, अब जो लोग दिल्ली में भाजपा को लाए भाई साहब, वो लोठम लोस लड़भद्दस हो रहे हैं, खुशी से लड़भद्दस हो रहे हैं। आहा हम तो रेखा गुप्ता को लाए थे। विकास की नदियां बह रही हैं दोस्तों। आज से दिल्ली में आपके सामने रिपोर्ट, मेट्रो का किराया बढ़ा दिया गया है। ला 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 ला। दिल्ली में आज से मेट्रो का किराया बढ़ा। दूरी के हिसाब से किराया 1 रुपये से 4 रुपये बढ़ गया है। अब आप लोग कहेंगे 1 रुपये 2 रुपये से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जो स्टूडेंट रोज मेट्रो से चलते हैं, जो नौकरी वाले रोज मेट्रो से जाते हैं, अगर एक तरफ से उनका 4 रुपया किराया बढ़ा तो एक दिन का उनका 8 रुपया किराया बढ़ गया। और रोज का 8 रुपया लगा लो आप, 30 दिन जाना है उनको, तो भाई साहब क्या लत भैंसड़ जैसा विकास दिल्ली वालों को दिया है। आहा मजा ही आ गया है दिल्ली वालों। याद रखना, अपने दोस्त को, अमीर दोस्त को और अमीर करने के चक्कर में मोदी ने इस देश का बेड़ा गर्क करवा दिया है। आपको पता है? लीजिए, अमेरिका के मंत्री कह रहे हैं, अमेरिका का छोटा मंत्री नहीं, अमेरिका का वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कहते हैं, भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन करने के बाद ऊंचे दाम में बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है।
इससे भारत ने 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। अब आखिरी की 2 लाइन सुनिए। भारत के कुछ सबसे अमीर परिवारों को इसमें बड़ा लाभ हुआ है। अब वो जो बड़े अमीर परिवार हैं भारत के, वो बेगूसराय, पटना, बिहार, छपरा हैं, मुबारकपुर, घोसी, पूर्वांचल के तो होंगे नहीं हैं? अंबानी तो हो ही नहीं सकता, अदानी तो हो ही नहीं सकता है। वो कौन अमीर परिवार है भाई, मुझे बताओ। एक अमीर और उसको और अमीर करने के चक्कर में मोदी ने इस देश का क्या हाल किया है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कल तक जो कहते थे ना, तू क्या है बे, वो ये वाला जो लौंडा वायरल हुआ था, ये देखिए कि आज हम अमेरिका से पूछते हैं तू क्या है बे। भाई साहब, इसका दूसरा वीडियो आया है। हाँ, ये खुद अब बीजेपी को ट्रोल कर रहा है। देखिए, म्यूजिक लगा हुआ है, इसलिए दिखा नहीं सकता हूं। इस वीडियो के ऊपर टाइटल लगाया है इसने, गुनाह बीजेपी को सपोर्ट करता था। अब देखिए ये किस तरह से मजे ले रहा है। यानी जो कल तक पिछवाड़े तक का जोर लगाकर चीखता था कि अमेरिका से हम उल्टा कहते हैं तू क्या है बे, आज ये खुद मान रहा है कि हाँ, मैं आज भिखारी हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं। मीम बनाया है इसने, आज मैं भीख मांग रहा हूं और मेरा गुनाह ये था कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था। तो कल तक जो पिछवाड़े तक का जोर लगाकर चीख कर अपनी गले की नसें फाड़ लिया करते थे और आंतों तक का जोर लगाकर चीखते थे मोदी के लिए, आज कुत्ते जैसी जिंदगी उनकी हो गई है। उनको भी यकीन हो गया है कि भाई साहब, हमारी जिंदगी तो तबाह बर्बाद है, बर्बाद, वरना तो जिंदा तो झांट के बाल भी हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ। हजरत, भाजपा के कारनामे ऐसे हैं कि इनके सामने कुत्ता भी साफ लगे। इनकी बातें ऐसी हैं कि आदमी दीवार में सर मार ले। अब कठुआ का भाजपा का नेता, कठुआ में जो एक पुल गिर गया, भाजपा एक नया पैतरा लाई है। नेताजी कह रहे हैं ये पुल टूटा नहीं है, ये पुल गिरा नहीं है, ये पुल बैठ गया है। जी हाँ, पुल बैठ गया है। वाह, आथू नेता तेरे मुंह पे। क्या? और इसका आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए। ना वो टूटा है, ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। बैठने का कारण क्या है? अवैध माइनिंग। जो माइनिंग जो 20-20 फुट हमने जो खोद दिया, दरिया का जो बेड था वो खोद दिया, तो उसका मुख्य कारण तो ये है। हम उस पर कोई नहीं जाना चाहता। हम ये देख रहे हैं कि पुल टूट गया। कहीं ना कहीं मोदी जी को, कोई गडकरी जी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को गालियां निकाल रहा है। भाई कोई समझ तो लगे कि भाई गडकरी जी को क्यों गालियां निकालनी है इसमें। पुल कहीं भी बैठ सकता है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है ये भी बैठ जाता। देख रहे हैं, देखिए, थूकने का मन किया ना, थूकिए, थूकिए, खूब थूकिए। और आप लोगों पे भी लानत जिन्होंने भाजपा का दबाया था। जिन जिन लोगों ने भाजपा का दबाया था, आज भाजपा उनका गला दबा रही है। एसएससी के छात्र बेचारे हफ्ते महीने भर से प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया जो सिस्टम है उसे ठीक करो भैया, बहुत घपला है, घोटाला है। लेकिन एक बात बता दूं, ये एसएससी के छात्र हैं, ये खुद दोगले हैं। ये जो आज सड़क पर बैठे और कुत्ते की तरह पिट रहे हैं ना दिल्ली पुलिस से, ये वही छात्र हैं जिन्होंने खुद भाजपा को वोट दिया। ये सारे के सारे मोदी के फैन मिलेंगे आपको। इनकी तस्वीरें पहचानो, इनकी प्रोफाइल खोलकर आप अगर मिल जाए इनका सोशल मीडिया, अगर आप उनको खोल कर देखेंगे ना, तो लिख के दे रहा हूं इनके अकाउंट में पिछले साल, उससे पहले का जो पोस्ट मिलेगा मोदी के सपोर्ट में मिलेगा। आज जब इनके पिछवाड़े में बंबू हुआ है तो इनको प्रदर्शन याद आ रहा है। ये देश के गद्दार हैं। भाजपा तो ऐसी करती है ना। चलिए अब भाजपा की नजर, इन्होंने हमेशा भाजपा को सपोर्ट किया, तो आइए इनकी भी भाजपा के ही चश्मे से तस्वीर निकालते हैं। ये देश के गद्दार हैं ना, एसएससी के छात्र हैं, ये देश के गद्दार हैं, लत-भैसड़ हैं, पाकिस्तानी हैं। इनको पाकिस्तान से फंडिंग की गई है। ये 50-50 रुपया लेके बिरयानी के लिए सड़क पर बैठे हैं।
यही कहा जा रहा था ना, जब दूसरे लोग सड़क पर उतरते थे, यही छात्रों में से तो बीजेपी के समर्थक वाले यही बातें लिखते थे ना कि ये बुढ़िया, ये शाहीन बाग की बुढ़िया 200-200 रुपये में बैठी है, औरतें 150-150 रुपये में बैठती हैं। इनकी यही औकात है और आज इनके पिछवाड़े पर लाठी रेती जा रही है। दे दनादन, दे दनादन। भाई साहब रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की। पुलिस ने, दिल्ली पुलिस फेमस है यार भाई साहब, दिल्ली पुलिस फेमस है। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक तरफ और दिल्ली पुलिस एक तरफ। जो अपराध न किया हो उसको गिराकर, पीट कर उससे दिल्ली दंगे में राष्ट्रगान गवाया था, मरते हुए मुसलमानों से राष्ट्रगान गवाया था। आप समझ रहे हो कितने मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया था जो अब बरी हो चुके हैं। मैं उल्टा आपको बता रहा हूं कि फंसाया मुसलमानों का था, मुसलमानों को दिल्ली पुलिस ने फंसाया था, अब जाकर वो मुसलमान रिहा हुए हैं। इसमें भी दिल्ली पुलिस की जीत कैसे हो गई? दिल्ली दंगे से अब तक जेल में उनकी जिंदगी मुसलमानों की कटी, उनके वो साल कौन लौटा कर देगा? दिल्ली पुलिस से टक्कर लेना। अरे किसानों को हड्डियों से तोड़ा था दिल्ली पुलिस ने, और मतलब किसानों को दिन में तारे दिल्ली पुलिस ने याद दिला दी था। भाई दिल्ली पुलिस है भाई, मारती पहले है पूछती बाद में है। दिल्ली पुलिस है भाई। भाई इन्होंने एसएससी के छात्रों को मारने के लिए खेल देखिए। बताया जा रहा है उस इलाके की पहले बिजली काट दी, अंधेरा कर दिया उस इलाके में जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद जो छात्रों को रेता है, साड़ साड़ धप धप, आहा एसएससी छात्र हैं भाई। छात्र वैसे ही आतंकवादी हैं। कैसे? इस देश में जो पढ़ा लिखा होगा वो आतंकवादी मोदी की नजर में होगा, भाजपा की नजर में होगा। ऊपर से अगर सवाल कर रहे हो, आहा तुम तो ओसामा बिन लादेन से खतरनाक हो अगर तुम सरकार से सवाल कर रहे हो। ये देखिए क्या हुआ। पुलिस वालों को देखिए, मारी पीटी चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गई। देखो देखो लड़कियों को कैसे मारा जा रहा है, देखो हटाने के लिए, देखो ये लाठी चार्ज चालू हो गई। देखा दिल्ली पुलिस है जो 206 हड्डियों को 806 कर देगी, टुकड़े करेगी, कुछ गाड़ भी नहीं पाओगे तुम। दिल्ली पुलिस है ये, देखते जाओ। छात्रों के लिए ये तो आने वाले देश के गद्दार है भाई। पढ़ लिख लेंगे, सवाल करेंगे, मोदी जी टेंशन में आएंगे, और मोदी जी टेंशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इनके जितने नेता हैं सब लद भैंसड़ वाली बातें करने वाले। वो देश के गद्दार को गोली मारो सालों को जो नारा दिया था, वो नेता अनुराग ठाकुर, अब जो आदमी जैसा होगा वैसी बातें करेगा, जाहिल आदमी जहालत वाली बात करेगा। पहुंच गया स्कूल में, बताइए। अच्छा भाई स्कूल गए हो, ढंग की बातें करो, अच्छी बातें करो। वहां ये आदमी अनुराग ठाकुर खुद वीडियो पोस्ट किया है। आदमी कहता है, ऊपर लाइन लिखा है, पवन सुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री पहला कोई और नहीं है, हनुमान जी हैं। ये इनकी औकात है। पहले ये वीडियो सुनिए।
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर भी अगर मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके ये इन्विटेशन कार्ड भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट है। भैया कहानी ये है कि गोली मारो सालों का ब्रांड एम्बेसडर नवोदय स्कूल में पहुंचा और बच्चों से 2-4 सवाल करने के बाद उसने कहा कि भैया बताओ अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? तो बच्चों ने रिप्लाई किया यूरी गैगारिन। ठाकुर ने बोला ना 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 ना, वो तो हनुमान जी थे। तो आपने देखा बच्चे एक दूसरे को बड़े हैरत से देख रहे हैं। बताइए, यानी अब भारत में बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि अंतरिक्ष में पहली बार हनुमान जी गए। बाढ़ में गए दुनिया के वैज्ञानिक और साइंस गया गधे के पिछवाड़े में। गोली मारो सालों को ब्रांड एम्बेसडर नेता ने बोल दिया है क्या हनुमान जी थे? तो हनुमान जी थे। ऐसे हमारे बच्चे पूरी दुनिया में विकास करेंगे, बहुत तगड़ा। और दोगलापन की इंतहा इस नेता की ये है, भारत के बच्चों को कह रहा है कि हनुमान जो है अंतरिक्ष के पहले यात्री थे और अपने बच्चे को ये अंग्रेज विदेश में पढ़ा रहा है, अंग्रेजों से पढ़वा रहा है। मतलब औकात देखिए इनकी। मतलब अगर शर्मिंदगी का राक्षस हो ना तो वो भी हाथ जोड़ ले इनके आगे कि भैया हमसे बड़े राक्षस तो ये हैं झूठे मक्का मवाली। अब खुद की औलाद इसकी, खुद का बेटा इसका विदेश में पढ़ रहा है और भारत के बच्चों को ये आके ऊट पटांग पढ़ा रहे हैं। अरे भाई जो साइंस है साइंस पढ़ाओ ना यार। आप देखिए बच्चे भी खराब करने वाला अगर कोई है नेता तो भाजपा का नेता है। पूरे नेल्सन मंडेला ने कहा था जिस देश को बर्बाद करना हो उसका एजुकेशन सिस्टम बेकार कर दो। भाजपा पूरे तहे दिल से लगी हुई है कि भाई सब बर्बाद कर देंगे। भाई साहब आज ये जो एसएससी के छात्र सड़क पर उतरे हैं, इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर बहुत फेमस टीचर हैं मैडम, वो भी बोल रही हैं क्या हो रहा है, किताबों से मुगलों का नाम मिटाया जा रहा है, चैप्टर हटाया जा रहा है। कितना हिंदू मुस्लिम करोगे, कहां कहां हिंदू मुसलमान करोगे भाई। अब तो ये जो छात्र और जो टीचर चुप रहा करते थे हिंदू कि हाँ जो हो रहा मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, किताबों से मुगल हटा रहे हैं, अब उनको भी दिख रहा है ना 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 ना, ये तो उन सभी को हटा रहे हैं जो भाजपा पसंद नहीं कर रही है। आज हम सवाल भाजपा से कर लें, हमें भी मिटा देंगे। सुनिए, आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी। गोली मारो सालों को ब्रांड एम्बेसडर नकली और जाहिल नेता अनुराग ठाकुर ने पूरे देशवासियों को भटकाने, हमारे बच्चों को भटकाने के लिए आड़े टेढ़े बयान, फेमस होने। अबे भाई फेमस हो तो तुम, अब क्या बनोगे यार, नेता हो तुम, नेता। गवर्नमेंट तुम्हारी है, सुकून छाती में नहीं पड़ता इनके। लेकिन पूरी दुनिया में पूरी जिल्लत के साथ बार बार उठकर आने वाला ये व्यक्ति, और ऐसे बहुत नेता बार बार जलील होते हैं लेकिन नंगे हैं, बेशरम है भाई, इनको कोई फर्क ही क्या पड़ता है। अब जैसे आप देखिए ये अनुराग ठाकुर ने जो खुद वीडियो पोस्ट किया, खुद जहां अपने अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया,
वहां पर एक्स ने नोट लगा दिया कि झूठा है भाई तू, कभी तो सच बोल लिया कर बे। साफ साफ कह दिया यूरी गैगरिन पहले स्पेस ट्रैवलर थे जिस पॉलिटिशियन ने अपने बच्चे को अब्रॉड भेजा है पढ़ने के लिए। ये लाइन लिखी है खुद एक्स ने कि ये पॉलिटिशियन जिसने अपने बच्चे, खुद के बच्चे को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन भारत के अंदर गलत जानकारी दे रहा है दूसरे के बच्चों को। अब बच्चे एग्जाम में भारत के जो लिख के आएंगे गलत लिखेंगे और फेल होंगे। ये एक्स ने खुद लिखा है, खुद जलील किया है। आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भाजपा के गोली मारो नेता को मुंह पर नंगा कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था इंटरनेशनल लेवल के नंगे हैं भाई ये, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश के लिए शर्म की बात क्या है आपको बताऊं। एक और बड़ी खबर, इस देश का राष्ट्रपति कौन? भाजपा से, प्रधानमंत्री भाजपा से, विदेश मंत्री भाजपा से, सारे नेता भाजपा से। विपक्ष को तो पूरा उठा के जेल में डालने की तैयारी है। सीएम हो, पूर्व सीएम हो, एमएलए हो, सबको जेल। जब पता चल गया सारी दुनिया को, राहुल गांधी ने धोती खोल दी कि भाई साहब चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा को जिता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई बनेगा नहीं, ये प्लानिंग है, बार बार भाजपा जीतेगी। और किस तरह से फर्जी वोटिंग कराई गई थी और कराई गई है और कराई जाएगी। तो नया खेल बनाया गया अमित शाह के द्वारा कि ऐसा कानून लाएंगे कि जिस पर केस होगा, ये होगा, उसको, वो नेता कितना बड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, नेतागिरी छीन लेंगे, पद छीन लेंगे। इस तरह से विपक्ष के नेता सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो भाजपा में जितने नेता बड़े बड़े क्राइम करके आए थे, हैं? एक यूपी का भी तो है, आते ही सबसे पहले उसने अपने ऊपर से सारे केस हटवाए थे। अमित शाह, तड़ी पार गूगल पर लिखिए, आपको पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा निकल के सामने। आप समझ रहे हैं देश में चल क्या रहा है। पूरी कोशिश कर लो, मैं मोदी के साथ हूं भाई, क्योंकि अगला ही आएगा, ये कभी जा ही नहीं सकता है। सिस्टम बना रखा भाई साहब, ये प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह जी अपनी कुर्सी पर रहेंगे, कर लो क्या करना है तुम्हें, पूरा सिस्टम पलट देंगे भाई साहब। तुम लोगों की औकात ही क्या है, करते रहो, सच बोलते रहो, झूठ से लड़ने की नौटंकी करते रहो, लेकिन हमारे झूठ से, भाजपा के झूठ से और सरकार की ताकत से तुम लड़ नहीं सकते। आज देखिए देश में, प्रदेश में सरकार, डीएम, सीएम, पीएम, जीएम, लीएम, ये सब भाजपा भाजपा भाजपा, सारा प्रशासन भाजपा का। और हरियाणा में सफाई कौन कर रहा है? अंग्रेज। ये विकास अब अंडुए आएंगे, देखा मोदी जी ने अंग्रेजों से भारत साफ करवा दिया। अबे लपरझंटसो, ये भारत का अपमान है। जो फॉरेनर्स हैं गुड़गांव में, वो सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं। यह हर भारतीय के लिए शर्म की बात है, लेकिन हर शर्म की बात को भाजपा गर्व की बात बताकर, गर्व का ठप्पा लगाकर उसको दिखाती है। भाजपा इसको गर्व की बात बता देगी, तुम तालियां पीट दोगे। यह बात मुसलमान अपने दिमाग में याद रख ले, सेव कर ले, किस तरह से आतंकवादी भीड़ से बचना है। तैयारी तुम्हारे नरसंहार की है। बड़े बड़े पदों पर बैठने वाला मुसलमान आज शक की निगाह से देखा जा रहा है। तुम अभी दिल्ली के या किसी मुजफ्फरनगर के या उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल साइड या लखनऊ में किसी जगह मुसलमान इलाके में हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस दिन ये भीड़ तुम्हारे मोहल्ले में घुसेगी, तुम्हें जिंदा जला देगी। ऐसी तमाम बातें और विजुअल्स मेरे पास हैं, मैं आपको फिर कभी आजकल में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुद्दे से भटकना नहीं चाहता मैं। कल जो एसएससी का प्रदर्शन हुआ, वहाँ लल्डन टॉप के 2 पत्रकार थे। एक पत्रकार मुसलमान था लल्डन टॉप का, एक हिंदू। जब दिल्ली पुलिस ने आईडी मांगी लल्डन टॉप के पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए, उन्होंने
खेल खेल दिया। पत्रकार ने, हिंदू पत्रकार था, उसने दिखाया लल्लन टॉप वाले ने मेरी आईडी, ये देखिए मेरी आईडी। जब मुस्लिम पत्रकार ने दिखाया तो मुस्लिम नाम देखा, और मुस्लिम नाम देखकर पुलिस कहती है कि शक है, इस पर तो शक है, इंक्वायरी कर। क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे प्रशासन जो भी खाकी वर्दी में है ना, आप मुसलमान नाम बताएंगे तुरंत आपको शक की निगाह से देखेगा, चाहे खुद साले आतंकवादी हों। खुद चाहे मुसलमान नाम देखकर ट्रेन के अंदर मुसलमान को वर्दी वाला गोली मार देता है, गोलियों से, सरकारी बंदूक से भून देता है, लेकिन आतंकवादी ये मुसलमान को कहते हैं। ये याद रखे मुसलमान, तो झुकना नहीं है, मर तो तुम वैसे भी रहे हो, डट के लड़ना है। 2-4 मैटर में आप लड़ लिए ना सामने से, जवाब अगर तुमने दे दिया मुंह पर ऑन द स्पॉट, तो फिर इनके दिल में आ जाएगा, यार हाँ यार ये तो लड़ना भी जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं, यार ये तो केस कर देते हैं, यार ये तो हाई कोर्ट में घसीट लेंगे, अरे भाई ये तो थक ही नहीं रहे, तो लड़े जा रहे हैं केस। जीत होगी। संविधान को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, हमारा संविधान कमज़ोर है बिल्कुल नहीं। और लल्लन टॉप की वो वीडियो देखिए जो पूरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, और दिल्ली पुलिस की असलियत आप देखिए कि मुसलमान नाम देखकर किस तरह से कहती है कि डाउट है, इस पर डाउट, पूछताछ करना पड़ेगा। देखिए सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले, हम दिखा रहे हैं, हम आप ही को दिखा रहे हैं। मोबाइल नंबर नोट कर ले सर, मेरा आईडी कार्ड। किस बात का डाउट है सर? वही जी रहा है, धक्के मारते हुए मैं लेके गए वहाँ बस में। देख लिया, ये हाल है। कोई भी सेक्टर ले लो आप, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हिंदू मुसलमान हर जगह है। तो मुसलमानों, इस पंथी से बाहर निकलो कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है। तुम्हारे चूतरों पर लाठियां और गोलियां दिमाग पर चलती जाएंगी जब तक तुम ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी बंद नहीं करोगे। जब तक तुम मुसलमान नहीं बनोगे ना, ये ऐसे ही तुम मारते रहेंगे। यही कहूँगा, यही समझाऊँगा। समझ में आती है तो ठीक है, वरना भाई तुम तो बहुत समझदार हो। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।